बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अली। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं शैडोज एंड स्क्रीम्स। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं औरतों की, और ऐसी औरतों की जिन्होंने मरने के बाद भी मर्दों का जो है वो पीछा नहीं छोड़ा। तो इस टॉपिक पे जो है आज बड़ी डीप डिस्कशन होगी, वो भी होगी रेहान भाई के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रेहान भाई, वो कौन सी औरतें हैं जो मरने के बाद भी मर्दों का पीछा नहीं छोड़ती? ये एक्चुअली मरने के बाद नहीं, ये जिंदा ही होती हैं अच्छा। मेजोरिटी में, जिन्हें हम चुड़ैल, डाइन, बिचाच या ऐसे डिफरेंट हाँ। नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कैटेगरी आ जाती है इससे। अच्छा, यानी कि आज जो है हम वो फीमेल कैटेगरी के जो जिन अभी आते फीमेल पे ज्यादा हैं, जोर ना सॉरी देना। मेरी ना वो एक्चुअली आज हंसी नहीं कंट्रोल हो रही क्योंकि जरा टारगेट गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तो तुझे पढ़नी है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। नहीं जी, सारी हमारी माएँ बहनें हैं, बेशक। तो हंसी मजाक तो चलता रहता है आपस में। बाकी रेहान भाई, अब ज़रा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जिन्नात की जो फीमेल कैटेगरी है, लास्ट हमने जो पॉडकास्ट किया वो जिन्नात की जो मेल मेल कैटेगरी थी। कैटेगरीज में, हाँ। तो आज जो है वो फीमेल कैटेगरी पे बात Exactly. करनी है, जिसमें डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं, जिसको हम चुड़ैल कहते हैं, डाइन कहते हैं, पिछल पैरी कहते हैं, और मज़ीद भी इस तरह की काफ़ी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि चुड़ैल जो है वो क्या है? अली भाई, जिन की जो बेगम है ना, उसको चुड़ैल कहते हैं, अच्छा। ठीक है। उसको जिननी नहीं कहते ना, जिननी नहीं कहते। अच्छा। हाँ, जिन तो मेल हो गया ना, हाँ। उसकी जो फीमेल है वो चुड़ैल है। सही। जिन और चुड़ैल में आपस में बहुत प्यार होता है, बहुत सलूक होता है, लेकिन इन दोनों में वैसे ही लड़ाई होती है जैसे मियाँ बीवी में, इंसानों में लड़ाई होती है। अच्छा। बच्चे इनके भी होते हैं, ठीक है। चुड़ैलें बेसिक फैमिली के साथ ही रहती हैं अपनी, ठीक है। सेम एज इट, जैसे आपको पता ही है हमारे घर की औरतें क्या करती हैं, खाना, बच्चे देखना, सारी चीज़ें सेम, इनकी भी वही चीज़ है चुड़ैलों। मानने में नहीं आती आपकी बात। ये मानने में बिल्कुल आएगी आपकी, अगर आप किसी चुड़ैल से मिलेंगे तो, ठीक है। ये वो वाली चुड़ैल नहीं कि हमने उसको कह दिया अपनी जान को आप चुड़ैल हो, या बहन को कह दिया आप चुड़ैल हो। ये वो वाली चुड़ैलें नहीं है, ये चुड़ैलों का लेवल कुछ और। अच्छा। ये हम मजाक मजाक में कह देते नहीं, हैं ना। आप जैसे बता रहे हैं कि उनकी फैमिली एक होती है Exactly, चुड़ैलों और की, बहुत बड़ी बड़ी तो फैमिलीज। लास्ट हमने एक दो पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था कि वो जो दरख्त में चुड़ैल का बच्चा का सर कट गया था। डाइन हाँ, और चुड़ैल में बहुत फर्क है। करते हैं उस पे बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। ना, इस वजह से मैं आपको, लाजमी बात है, आपको अगर मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, हाँ। आपको मैं आपकी वालदा के सामने अगर थप्पड़ मारूं, आपकी वालदा क्या करेगी? हम आमदस्ता उठाएंगी और मेरा सर फाड़ देंगी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सही बात है, वो अपनी क्योंकि औलाद का डिफेंस करेंगे। माँ का दिल ना बड़ा सॉफ्ट होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक्स्ट्रा जो एक सॉफ्टनेस है ना, वो माँ के दिल में रखी है। इसी तरह वो भी माएँ हैं, बेशक वो भी माएँ हैं। तो डेफिनेटली अगर आप उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचाएंगे, भाई एक्शन तो लेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो चुड़ैलें हैं ये फीमेल कैटेगरी पे अटैक करती हैं या मेल कैटेगरी पे? चुड़ैलें जो ज्यादातर अटैक करती हैं मेल पे। अच्छा, ऑपोजिट जेंडर। जेंडर। क्योंकि अक्सर जब भी कोई मर्द या औरत जो विक्टिम होते हैं, जिनके ऊपर कोई इस तरह की बदबलाई आ जाती है या कोई चुड़ैल वगैरह या जिन वगैरह, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं आते साया पै गया। साया नहीं होता, बेसिक वो काबू में आ जाता है। अच्छा, वश में कर लिया किसी ने। हाँ, वो चीज होती तो सबसे ज्यादा जो है वो मेल कैटेगरी का कहा जाता है। बिल्कुल। मेल कैटेगरी में भी उस सूरत में, वो आपको मैं बता दूं, एक परफ्यूम, खुशबू बहुत ज्यादा जिन्नात को और चुड़ैलों को लुभाती है। दूसरी, अमूमन तौर पे हमारे जुबान बच्चे, इनको नहीं पता होता, दरख्त के नीचे खड़े होके पेशाब कर देते हैं। दूसरी सूरत ये होती है, उस सूरत में वो अटैक करते हैं। तीसरी सूरत ये होती है, आप किसी भी वीरान जगह पे गए हो और आपने अपना इसहार ना बांधा हो, इस सूरत में भी वो चीजें आप पर हावी हो। थोड़ा सा ये ऑडियंस को क्लियर कर दें, इसहार बांधना हम लोगों को तो पता हाँ जी, है। इसहार बांधना बेसिकली होता है, कहते हैं कड़ा। आप नादे अली पढ़ लें अगर आपको आती है, अगर आपको चारों कुल अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने आते हैं तो आप वो पढ़ लीजिए। आपको 3 मरतबा अगर आयतुल कुर्सी पढ़नी आती है तो आयतुल कुर्सी अपने पढ़ के अपने आप को फूंक लें। उसका मतलब होता है अल्लाह ताला की पनाह में आ गए, आप इसहार में आ गए।
सही, ये बेसिक इसहार होता ठीक है। चुड़ैल जो है वो अब ऑपोजिट जेंडर पे जो है वो Exactly. अटैक करती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखता है कि ये मुझे पसंद आ गया था तो मैंने इस पे जो है वो हाँ बिल्कुल ऐसे इसको ही जो है। है वो मैंने अपने काबू में कर लिया। तो अब मुझे ये बताएं कि चुड़ैलें जब अटैक करती हैं तो किस कैटेगरी का करती हैं या किस टाइप का अटैक करती हैं? सबसे पहले तो इनका अटैक ऐसा होता है कि इंसान का जिस्म जो है ना वो हरकत करना बंद कर देता है। हाँ, आप बॉडी स्टक लॉक। हो जाते हो, लॉक हो जाते हो। अगर आप में हिम्मत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हिम्मत और ताकत दी हुई है, वो लॉक टूट जाता है। बस शर्त पाकी, पाक होने चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। ना पाकी में नहीं। आपको हुस्ने जनाबत हो जाए ना, अगर ऑडियंस को पता ही होगा हुस्ने जनाबत क्या होता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं जैसे औरतों के साथ पीरियड्स का इशू होता है वो नापाकी में आ जाती है, ऐसे मर्दों के साथ भी समटाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। गुस्ल लाजमी है, गुस्ल लाजमी है, ठीक है। गुस्ल लाजमी करें। आप अगर पेशाब करते हैं और अगर आपके जिस्म या कपड़ों पे अगर पेशाब की छींटे पड़ गए हैं, आप नापाकी में हैं। सही बात। आप किसी के घर के नीचे से गुजरे, उनका परनाला टूटा हुआ, उस परनाले का पानी आप पे गिर गया, आप नापाकी पे हैं। आप उसी वक्त गुस्ल करें, ये लाजमी है, ठीक है। लोगों को इन चीजों का इग्नोर कर देते हैं। इवन के जानवर की बीट, कबूतर, कौवा या कोई भी आप पे अगर कर देता है ना, आप उस तब भी नापाकी में है। जाहिर है वो भी एक आप तब भी नापाकी में है, ठीक है। ठीक है। अब लोग इन चीजों को करते हैं इग्नोर। ओ यार कार जाके तो लांगे है रे, वो हल्का मोस्ट ऑफ द पीपल मौके पे वो टिश्यू पकड़ के साफ कर लिया। यार देखो, गलाजत ही है, गलाजत ही है, गलाजत पाक नहीं हो सकती कभी भी। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। और उन लोगों पे ज्यादा अटैक होता है जो नापाकी की हालत में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, नापाकी की हालत में जो लोग ज्यादा रहते हैं उन लोगों के साथ काले जादू के मामलात, चुड़ैलों और जिन्नात के मामले सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, चुड़ैल आपकी बॉडी लॉक करती है? हाँ। मजीद कुछ? आपका सर भारी होने लग जाएगा, आपके शोल्डर्स पे वजन आने लग जाएगा, थका थका महसूस होगा, ठीक है। अब आप जब घर जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई मौजूद है, इट्स मीन्स कि वो आप पे हावी हो चुकी है। हाँ, ठीक है। यानी चुड़ैल जानी नुकसान पहुंचा सकती है? पहुंचा सकती है, बिल्कुल पहुंचा सकती है। या ये वाकई होता है कि चुड़ैल खा जाएगी या ये नहीं, खो नहीं जाती। चुड़ैल हैगी है और लाजमी बकरी नहीं हैगी ना शेर हैगा जेड़ा बंदा खा जाएगा, ये सब बकवास होती है। अच्छा, इनके खाने के तरीके हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इंसानी जिस्म से खून, ठीक है, और उसके अलावा इन मर्द की जान, ठीक है, उसके जिस्म में से खींचना, ठीक है। यानी कि जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल, आपकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, जितना यंग लड़का होगा उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी होगी। चुड़ैल इस एनर्जी को अपनी तरफ माइल करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपने, यानी कि समझ ले वो अपने हुस्न को इंक्रीज करती है। अच्छा, यानी उसकी एनर्जी खुद में ट्रांसफर एग्जैक्टली, वो उसका हुस्न इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। अच्छा, मुझे आपकी ये चीज़ों से एक चीज़ याद आ रही है कि अक्सर लोगों के ना घरों में इस तरह के मामलात होते हैं कि कपड़ों पे खून लगा हुआ है, कपड़े कटे हुए हैं और कैंची से बाकायदा कटे हुए हैं, और ये ज्यादा, ये वाला जो मामला होता है ना अली, ये ज्यादा होता है काले जादू में। अच्छा, ये ज्यादा काले जादू में होता है। वो चीजें आमिल ने भेजी होती है, अच्छा, ठीक है। वो कोई भी चीज हो सकती है। करेंगे इस पे भी अब टाइप्स ऑफ मैजिक इंशाल्लाह सून, इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि चुड़ैल और डाइन में क्या फ़र्क है? डाइन एग्रेसिव बहुत है। अच्छा, यानी इसका गुस्सा ज़्यादा पीक लेवल पे होता है। और चुड़ैल के कभी भी पैर पीछे नहीं होते, ये मैं आपको ये भी बताता हूँ। उस पॉइंट पे भी आते हैं। हाँ, ये मैं आपको, मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि पहले हम चुड़ैल को ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं पहले बता दूं। चुड़ैल के पैर उल्टे पैर नहीं होते, उल्टे पैर, जिन्नात के भी पैर उल्टे नहीं होते, उस पे भी आते हैं। चुड़ैल और जिन्नात के पैर उल्टे नहीं होते, ठीक है। इनके हमारे सेम एज इट इज, इनकी बॉडी हमारी तरह ही होती है, पैर हमारी तरह, सिर्फ फर्क है तो उंगलियों का। अच्छा, क्या फर्क है? किसी की अगर यहाँ तो 6 होंगी या 7 उंगलियां होंगी, अच्छा, ठीक है, हाथ पैरों की नॉर्मल 5 नहीं होंगी, यहाँ तो 4 होंगी, अच्छा, ठीक है। मेजोरिटी ये होता है।
और चुड़ैल का जो सबसे ज्यादा जो मर्द को अपनी तरफ वो माइल करती है अपने बालों से, अपनी हाँ। खूबसूरती से करती मैंने सुना था डाइन भी यही करती है। है। नहीं, डाइन का तो अल्लाह माफ करे, बंदे दे उंजी तरह कट देगा। चुड़ैल जो है उसका जो ओरिजिन है ना वो कुदरती है। अच्छा। कि वो आग से बनी हुई है, ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो डाइन है ना वो एक ह्यूमन से अपने आप को कन्वर्ट करती है डाइन के अंदर। अच्छा, वो कैसे? जिस औरत के, जो औरत हामला हो और Pregnant. उसकी प्रेग्नेंट, एग्जैक्टली, और उसकी बच्चे समेत मौत हो जाए, अच्छा, ठीक है, और अगर उसको शाम से पहले ना दफनाया जाए वो डाइन बनती है। ये कॉन्सेप्ट हमने शायद लास्ट पॉडकास्ट Exactly. में किया था कि वो हिंदुनिज्म में ये चीज हिंदुनिज्म होती है। में, हाँ। हाँ, मुस्लिम्स में ये चीज नहीं मानते, लेकिन देखो मैं एक हिंदुनिज्म में बात कहूँ, मानते हैं। आपने अगर कभी हिस्ट्री पढ़े है ना थोड़ी सी ब्रिटिश की, तो आपको फिर पता लगेगा क्या हुआ था 80s के दौर में। और हाँ, 80s के दौर में औरतों को आग लगा दी जाती थी सरेआम जी, ये कह के कि ये डाइन है। है। ये मैं ब्रिटेन की बात कर रहा जी, हूँ। मुझे पता। अब आप सोचें वो कितनी पढ़ी लिखी कौम है। वो ये कर सकती है तो। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप और मैं कौन है? हम तो सिर्फ आप तो, मुझे और अपने आप को तो आप ये कह सकते हैं हम सिर्फ तालिबे इल्म है जो अभी तक पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट में एक और चीज आपने बताई थी कि उस औरत को जलाने से पहले एक अगोरी आके, हाँ, वो उसके जिस्म जो है में कील वो ठोकता है। 7 कील ठोकता है। 7 कील ठोकता एक सर में, सर 2 में, हाथों में, 2 पैरों में, एक एक पेट बैली में और और एक दिल में। दिल। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद उसको जलाया जाता है तो वो चुड़ैल जो है औरत जो है वो डाइन नहीं बनती। नहीं बनती। सही। तो डाइन जो है अगर बन गई है तो अटैक करने का क्या वे है उसका? अच्छा अली, मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जो लोग खुदकुशी कर लें, मैंने हमेशा ये लफ्ज कहता हूँ, खुदकुशी, या उनको बेचारों को बड़ी दर्दनाक मौत दी हो, वो बड़ी तकलीफ में मरे हो, ऐसे लोग ही ऐसी चीजें बनती। सही। ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है। मियाँ के जुल्म से वो मरी हो, पेट में बच्चा भी बेचारा फोत हो गया हो, फिर वो जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करती हैं, अपने आप को रिवर्स करके वो उस फॉर्म में ले जाती हैं जिसे कहते हैं अननेचुरल, यानी कि जिसे हम टाइप ऑफ ज़ॉम्बीज भी कह सकते हैं। जैसे ज़ॉम्बी एक मर के दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन ज़ॉम्बी में और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ज़ॉम्बी पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट। इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं, इसकी बॉडी वहीं पे है, लेकिन जो इसके अंदर से जो रूह निकल चुकी है ना वो इतनी के पावरफुल है कि वो इंसान को छू भी सकती है और इंसान को काट भी सकती है। मैंने सुना था कि ये रूप जो है अपना वो शिफ्ट करके, यानी एक खूबसूरत लड़की का रूप लेके लिफ्ट वगैरह मांगना, या किसी उजाड़ में कोई बंदा अगर गुजर रहा है तो उसको आगे उससे बातचीत करनी शुरू कर देनी। कैंट वाली हवेली का वाकया याद है? मैं उसी से ये चीज ला रहा हूँ। तो ये डाइन ही करती है ना? वो डाइन ही करती कि खूबसूरती में अगले को माइल करके उसको जो है उजाड़ में ले जाना, फिर और उसको मार देना, उसको एक बुरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना एक दर्दनाक मौत देना। हाँ, ये करती यही है। इस बात में गर्दन उतार देना। अच्छा, मूवीज में बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि डाइन की जो जान होती है वो उसकी जो चुटिया में होती है, बालों में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप पकड़ के तो दिखाओ। कहते हैं वो अटैक भी बालों से ज्यादा करती है। मैंने वही कह रहा हूँ कि आप पकड़ के तो दिखाओ। अगली पहले आपको बचाएगी, उसके बाद आपका वो हाल करेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सारी बातें छोड़, ये चीज है कि ये बालों से अटैक करती है। छोड़े, आपकी शादी होगी इंशाल्लाह जब भी, तो आप सिर्फ अपनी बेगम की चुटिया को हाथ लगा के देखिएगा, उसके बाद देखना आपको कहाँ कहाँ से महसूस होगी डाइन। देख रहे हैं इनके साथ में, लग रहा है कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मुझे टेंशन नहीं। अच्छा, मुझे बताएं ना कि क्या वाकई में डाइन बालों से अटैक करती है? यार अली, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि ये कलाम पाक किसी को भी जला के राख कर सकते हैं, किसी भी बुरी एंटिटी को। तो अल्लाह के कलाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये छोटी बोटी ये सब बकवास है। ये चीज़ें सिर्फ आपको या तो स्टोरीज में आपको अच्छी लगेंगी पढ़ते हुए,
या आपको किसी भी मूवी वगैरह में, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है ना, हर चीज़ को जो ईवल स्टफ में आ जाती है, बुराई में आ जाती है, उसका खात्मा सिर्फ और सिर्फ नेकी कर सकती है, बदी नहीं। ठीक है, तो अब हम ज़रा थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं, जिसमें पिछल पैरी। पिछल पैरी क्या है ये? ये पिछल पैरी जो है ये चुड़ैल ही की टाइप होती है, लेकिन ये समझ लो कि एक लो लेवल आ जाता है। इसके पाँव उल्टे होते हैं। अच्छा। और मेजोरिटी लोगों को कब्रिस्तानों से जो आवाज़ें आती हैं, बात सुनना, और मुंडे बड़े खुश हुए, बच्ची ने बुलाया वेखी जरा, जो तो पिछे वेख रहे हैं, उस तो बाद घर आके वो चीका मार रहे होंगे ने कि बस माँ प्यो कहता है कि कितना। ये हाल होता है। पिछल पैरी ऐसे पीछे पड़ती है कि इससे जान छुड़ाना मुश्किल है। ठीक है, पहली बात तो आप कभी भी रात के टाइम किसी भी सुनसान रास्ते से अगर गुजर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी आवाज़ दे, पीछे मुड़ के कभी ना देखें। या तो रास्ता बदल लें, और अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो आयतल कुर्सी या इस तरह का कोई भी अगर कोई पीछे मुड़ के देख ले तो क्या होता है? फिर ये होता है भाई, वो उसके सामने आ जाती है। अच्छा, जाहिर हो जाती है। जाहिर हो जाती है और वो उसको काबू में ले लेती है। आप उसी वक्त बेहोश हो जाओ। फिर याद रहता है कि कुछ देखा था? फिर वो रात के टाइम ही याद आता है आपको, जब आप यानी ये जो वसवसे आने लग जाते हैं, ये फिर आपको रात के टाइम जब पूरा मोहल्ले चीखे की आवाजें सुन रहा होगा ना, और आप अपने आप में नहीं, यानी फिर इनके असरात रह जाते हैं? असरात रह नहीं जाते, असरात में ही आ जाते हैं। अच्छा, पूरे असरात में ठीक आ जाते हैं, और बड़े बुरे असरात में। यानी ये सिर्फ एक इंसान को टॉर्चर करते हैं। एग्जैक्टली, शुगल मेले के लिए। हाँ, शुगल मेले। ये टॉर्चर तो करते देखो जरा। हाँ, पीछे तो देखो, हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पापा की परी। परी क्या है यार? परी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब झूठ है। परी शरी वाली कहानी है तो बड़ी ज्यादा मशहूर होती है। हर प्यारी लड़की होगी तुम तो परी लग रही हो। तो बस सभी परियां होती हैं, परी नहीं एग्जिस्ट करती। मैंने कहा सभी परियां होती हैं। नहीं, वो छोड़ दें आप, मुझे जरा सीरियस बात बताएं। परी नहीं एग्जिस्ट करती? नहीं, मैंने सुना था परी का चिल्ला भी होता। नहीं, आप कहते हैं जी वो जो ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मैं सीरियस आपसे ना, एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे जो है ना कहा था कि यार मुझे कभी वक्त मिला ना तो मैंने परी बुलानी है। बुलाई। अब मैं आपको प्रोसेस थोड़ा सा बताता हूँ। परी का चिल्ला क्या था जी? उसने कहा जी रात को तहज्जुद के टाइम बैठ जाओ मुसल्ले पे, ठीक है, 40 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ो, और पता नहीं कोई सबक है, वो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया हुआ है, तो उसको पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते जो है ना परी हाजिर होगी और वो डराएगी। अगर तो आप डर गए तो वो आपकी जान ले लेगी, और अगर आप ना डरे तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी ताबेदार हो जाएगी। तो क्या परी वाकई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? मिथ है, स्टोरी, बहुत बड़ी मिथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिथ है। फेरीज कहते हैं ना इनको। फेरीज जो हैं वो चीज़ें हैं। तो फेरिस को उर्दू में जो है वो परी, वो ये वाली परी नहीं है ना, वो इतनी सी फेरीज होती हैं। अच्छा, ठीक है, और हाँ जी, वो इतनी जिन्नात की कैटेगरी है। वो जिन्नात की कैटेगरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी मखलूकात बनाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। नेदरलैंड्स के अंदर बाकायदा छोटे छोटे घर बनाए होते हैं उन्होंने, बड़े खूबसूरत से जी। और उनकी मेंटालिटी ये है, यहाँ ये छोटी फेरीज आएंगी और पूरी उनकी फैमिली होती है। अच्छा। फेरीज की, ठीक है, वो वहां पे आके रहेंगे। ये सिर्फ उधर नहीं, आइसलैंड में भी इनका बाकायदा पूरा एक इत्तमाम किया जाता है, एक पूरा फेस्टिवल लगता है इनका फेरीज का वहां पे। जर्मनी में भी, ठीक है। अब उनमें से कई लोगों ने देखी भी है फेरीज, ठीक है, इतनी छोटी सी तितलियों की तरह टाइप होती हैं। ये वो कार्टून्स में जैसे तितलियां, एग्जैक्टली, और वो बड़ी भयानक शक्ल होती है उनकी। अच्छा।
वो जितनी सोनिया वखाइयां होंदियां ना उंज दी नहीं होंदी भाई। मैं पिक्चर्स अटैच करूंगा, आप देखिएगा कितनी प्यारी होती हैं परियां। तो रेहान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा। बेशक हम हंसी मजाक की तरफ ले जाते हैं, वो लेके जाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप लोग डर ना जाएं, कि एंटरटेन कहीं होते रहें। खौफ में ना चले जाएं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनका जिक्र करो ना तो भी ये हाजिर हो जाती हैं। और क्या पता इस वक्त बैठी हुई यहाँ पे मैं हमारे भी साथ। हो सकता है, मैं भी रेहान भाई के पीछे भी कोई बैठा हो या बैठी हो। अगर बैठी हो तो प्लीज आ जाना है, बड़ी मेहरबानी। कैमरा मैन ने हाथ उठा लिया। तो हाँ, बहुत शुक्रिया रेहान भाई, मिलते हैं जल्द आपसे भी एक नए एपिसोड में। तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और लड़कियों ने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, ये सिर्फ हंसी मजाक के तौर पे आप लोगों का नाम ले लेते हैं, तो अगर उन्हें थोड़ी सी कमेंट सेक्शन में भी लगनी चाहिए ना, खाली जो है वो कमेंट सेक्शन अच्छा नहीं लगता। तो मिलेंगे जल्द एक नए एपिसोड के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।